आज का विषय है मेरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय प्रत्यय के ही दूसरे भेद का नाम है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा ये है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का निर्माण करने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि सोना और हरा यानी कि सुनहरा, बल और वान यानी कि बलवान। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है सोना और हरा यानी कि ये इससे बन जाता है सुनहरा। अब है बल और वान जो कि बन जाता है बलवान। तद्धित प्रत्यय के कुछ मुख्यतः जो प्रकार होते हैं इसके, वो कुछ इस प्रकार होते हैं। गिनती में ये 9 संख्या में आते हैं। पहला भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, सदृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय। अब है भाववाचक तद्धित प्रत्यय कि किस प्रकार भाववाचक तद्धित प्रत्यय को बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं कि मूल शब्द यहाँ पर लिखा गया है, प्रत्यय यहाँ पर लिखा गया है और इससे जो निर्मित शब्द होते हैं ये यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि बुढ़ा, चतुर, उसमें जब आई नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो बुढ़ा से बुराई बन जाता है, चतुर से वो चतुराई बन जाता है। और इसी प्रकार दूसरा होता है सर्द और गरीब। जब उसमें ई नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो सर्द से सर्दी बन जाएगा और गरीब से गरीबी। उसी प्रकार मीठा और खट्टा, जिसमें आस नाम का प्रत्यय लगता है तो वो मिठास और खटास में बदल जाता है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के मूल शब्द होते हैं थाल, पहाड़, सांप, खाट, छाता, कोठी इत्यादि। और उसके प्रत्यय कुछ इस प्रकार होते हैं ई, ओला, री। और उससे उन दोनों यानी कि मूल शब्द और प्रत्यय से जुड़कर जो शब्द बनते हैं, जो निर्मित शब्द होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है। जैसे कि थाल और ई बन गया थाली, पहाड़ और दीर्घ ई बन गया पहाड़ी। उसी प्रकार सांप और ओला बन जाता है सपोला, खाट और ओला बन जाता है खटोला। छाता और कोठी जब री नाम का प्रत्यय लग जाता है तो वो छतरी और कोठरी में बदल जाता है। उसके बाद है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में मूल संबंधों का ही होता है। जैसे कि यहाँ पर मूल शब्द है ससुर, मौसा, चाचा, नानी और दादी। ऐसे शब्दों में जब हम आल, एरा और हाल नाम का जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो कुछ इस प्रकार बदल जाता है। जैसे कि ससुर में जब आल लग गया तो वो ससुराल हो गया। मौसा में जब मौसा तथा चाचा में जब एरा लग जाता है तो मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा इत्यादि ऐसे शब्द बन जाते हैं। उसके बाद आता है नानी और दादी में जब हाल नाम का प्रत्यय लग जाता है तो वो ननिहाल और ददीहाल में बदल जाता है। ठीक उसके बाद आता है चौथवें स्थान पर कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तरीवाच्य में कर्ता का मुख्य रूप होता है। जैसे कि लेख, गाय, जब उसमें अक नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो लेखक और गायक बन जाता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे कि गायक गाना गाता है, लेखक लिखता है, ऐसे वाक्यों में लेखक और गायक जो है वो कर्ता है। उसके बाद है चित्र और कला। उसमें जब कार नाम का प्रत्यय लगता है तो वो चित्रकार और कलाकार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार रसोई और मुख में जब इया नाम का प्रत्यय लगता है तो वो रसोइया और मुखिया बन जाता है। अब ठीक उसके बाद जब फल और पान में वाला नाम का प्रत्यय लगेगा तो वह फल वाला तथा पान वाला बन जाएगा। अब ठीक उसके बाद आता है हमारा 5वें और 6वें स्थान पर गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक विशेषण तद्धित प्रत्यय और गणनावाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में जैसे कि गुण की क्षमता की जाती है, गुण का बोध कराया जाता है। जैसे कि श्री और बुद्धि, धन और बल, पेट
और ढाल इस प्रकार के शब्दों में जब मानमती, वानवती, ऊ नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो कुछ शब्दों के निर्मित शब्द कुछ इस प्रकार बदल जाते हैं। जैसे कि श्री और बुद्धि, जब मान और मति लग गया तो श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, इस प्रकार उसमें बदलाव हो जाता है। ठीक उसके बाद धन और बल में जब वान और वती का प्रत्यय लग जाता है तो वह धन से धनवान या धनवती, बल से वो बलवान या बलवती वो शब्द बन जाता है। अब उसके बाद आ जाता है पेट और ढाल। पेट और ढाल में जब ऊ नाम का प्रत्यय जुड़ता है तो वह पेटू और ढालू कुछ इस प्रकार शब्द के निर्माण किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक का अर्थ होता है जो शब्द गणनीय हो, यानी कि जो शब्द गिनती में आ जाते हैं, जिसकी गिनती हो जाती है। तो गणनावाचक में जैसे कि 1, 2, 3, 30 या 5 ऐसे शब्दों में जब हड़ा, ड़ा और वां ऐसे शब्दों का, ऐसे प्रत्ययों का जोड़ होता है तो वो शब्द कुछ इस प्रकार बदल जाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 में जब हरा नाम का लग जाएगा प्रत्यय तो हो जाएगा 1 हरा, 2 हरा, 3 हरा, इस प्रकार। अब हो जाता है रा में, तो जैसे कि 30 में जब रा लग जाता है तो क्या हो जाता है 30 का तीसरा, इसी प्रकार शब्द के जुड़ जाते हैं प्रत्यय शब्दों से। अब उसके बाद है 5, 7, 9, इसमें जब वा नाम का प्रत्यय लगता है जैसे कि 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 15वां, 16वां इत्यादि ऐसे शब्दों में इस प्रकार के गुणवाद, इसे कहते हैं गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद आता है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय जैसे कि ये इस प्रत्यय में, इस शब्द में स्थानों का बोध किया जाता है। जो चीज़ स्थानों के नाम है उसको प्रत्यय के साथ बदला जाता है। जैसे कि यहाँ पर नागपुर एक शब्द है, कोलकाता एक शब्द है जो कि स्थान का नाम है, शहरों का नाम है। उसी प्रकार बंगाल और गुजरात ये राज्यों का नाम है, जगह का ही नाम है। जब इन सब सारे शब्दों में इया नाम का प्रत्यय लगता है तो नागपुर से नागपुरिया, कोलकाता से कोलकतिया। अब उसी प्रकार बंगाल और गुजराती में जब दीर्घ ई नाम की मात्रा लगती है तो वो बंगाल से बंगाली, गुजरात से गुजराती, इस प्रकार के शब्द वो बन जाते हैं। ठीक उसके बाद है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय में रंग का बोध किया जाता है, जैसे कि लाल, पीला, सोना इत्यादि। अब इन शब्दों में जब सा और हरा नाम का प्रत्यय लगता है तो वो कुछ शब्दों के प्रकार इस प्रकार बदल जाते हैं, जो ये हैं कि लाल और पीला में यदि सा लग गया तो ये बोलते हैं हम कि लाल सा, पीला सा। जैसे कि उसकी शक्ल कैसी लग रही है, लाल सी, ये कैसा दिख रहा है, पीला सा, इस प्रकार के शब्द। अब ठीक उसके बाद आता है सोना में जब हरा नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो सोना से सुनहरा बन जाता है, तो इसे हम सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। जिस क्रिया में उसकी विशेषता शामिल हो वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब उसी क्रिया शब्दों में जब विशेषता लग जाती है तो वो किस प्रकार प्रत्यय जोड़कर अपना क्रिया विशेषण शब्द बना लेता है, वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि दया और विधि ऐसे शब्दों में जब पूर्वक नाम का विशेष ये प्रत्यय लग जाता है तो वो बन जाता है दयापूर्वक, विधिपूर्वक, शांतिपूर्वक इत्यादि। ठीक उसके बाद आता है साधारण शब्द। ये भी एक क्रिया ही है। जब इसमें तह नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो साधारण से साधारणतः, इस प्रकार शब्दों में वो बदल जाता है। उसके बाद आता है सर्व और अन्य। जब इसमें था नाम का प्रत्यय जुड़ जाता है तो सर्व से वो सर्वथा और अन्य से वो अन्यथा, इस प्रकार के प्रत्यय शब्द में वो बदल जाते हैं। तो मूल शब्द ये था, उसके प्रत्यय ये थे, और निर्मित शब्द जैसे कि दयापूर्वक, साधारणतः, सर्वथा, अन्यथा, इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं।